वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो मेरे बुजुर्गों को समर्पित है। सबसे पहले उन सभी के मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मैं आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अमूमन होता क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं या वरिष्ठ हो जाते हैं या हम ये कहें कि रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं और एक ऐसा पड़ाव हमारे जीवन में आता है कि जिसमें हम अपने आप को जॉब से या बिजनेस से जब अपने आप को कट ऑफ समझते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जीवन से नेग्लेक्टेड हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारे 4 आश्रम का विभाजन किया गया था, उन विभाजनों को भी अगर हम आज वर्तमान में भी देखें तो आफ्टर रिटायरमेंट, वो चाहे आपका रिटायरमेंट आपकी जॉब से है, चाहे वो रिटायरमेंट आपके बिजनेस से है, लेकिन रिटायरमेंट आपकी जिंदगी से नहीं है, रिटायरमेंट आपके अरमानों से नहीं है, रिटायरमेंट आपकी फीलिंग से नहीं है, रिटायरमेंट उस बच्चे से नहीं है जो आपके अंदर छुपा हुआ है। तो अपने आप को जिंदा दिल रखिए और कभी भी उस पड़ाव को नकारात्मकता से नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अमूमन पुरुष वर्ग में कि आफ्टर रिटायरमेंट वो अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगते हैं और एक एडजस्टमेंट की समस्या उनके साथ होती है। तो मेरे कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। मेरा पहला सुझाव ये है कि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, आपको प्यास लगी है या नहीं लगी है, लेकिन आप कम से कम पूरे दिन में 2 लीटर पानी का सेवन जरूर करिए, क्योंकि ये 2 लीटर पानी आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। आप जितना पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 2 लीटर से ज़्यादा भी हमें अधिक पानी का आधिक्य भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वो हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, खासकर हमारी किडनी पर। मेरा दूसरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जिम में वर्कआउट करिए या कुछ ऐसा करिए, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो भी आप अपने पैरों से और हाथ से जितना चल सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। कभी भी अपने आप को अपाहिज या अपने आप को इस तरह की कैटेगरी में मत शामिल करिए कि आप किसी के ऊपर आश्रित हो जाएं। जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा तीसरा सुझाव आपके लिए ये है कि अमूमन क्या होता है कि कहा जाता है कि बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है, और ये चीज हम देखते भी हैं कि बच्चे और बूढ़े में ज्यादा फर्क नहीं होता। कई बार बच्चा जिद्दी होता है, उसी प्रकार बूढ़ा भी जिद्दी हो जाता है। अब ये मेरी कैट भी मुझे बहुत तंग कर रही है। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप खाने की मात्रा थोड़ी कम करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना बंद कर दीजिए, खाना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आपको उचित मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। खाने की जो लालसा हमारे अंदर है उसको हमें त्याग देना चाहिए। हमें खाना किस चीज के लिए है? जीवित रहने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए हमें जीवित रहना है। और खाने को भी आप टुकड़ों में करके खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और वो एक साथ में बहुत ज़्यादा पचाने में सफल नहीं हो पाता या ढंग से नहीं कर पाता। पाचन प्रक्रिया हमारी इतनी सुचारू रूप से नहीं चल पाती, तो जिसकी वजह से हमें खाना है, उचित मात्रा में खाना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमें जरूर लेने हैं, लेकिन उनको टुकड़ों में लेने हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मेरा जो चौथा सुझाव है वो ये है कि जहां तक हो सके
वाहन का कम से कम प्रयोग करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आसपास घर के कहीं पे किराने पे जा रहे हैं या कोई सब्जी वगैरह क्रय करने जा रहे हैं और आपके शरीर में उतनी ताकत है तो आप चल कर जाइए, क्योंकि वो पैदल जाकर आप कोई चीज को लेकर आएंगे, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएगी। हम ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे, जो हमने खाया है उसको आसानी से पचा पाएंगे और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ में आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है या ऑक्सीजन का स्तर है वो भी मेंटेन रहेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें अपने पैरों का प्रयोग करना है एज कंपेयर टू व्हीकल्स। साथ में अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि लिफ्ट या एक्सीलेटर की बजाय सीढ़ियों से चढ़ें, जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। मेरा पांचवा और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुझाव वो ये है कि हमें क्रोध को छोड़ देना चाहिए, चिंता को छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर अमूमन ये देखा जाता है कि हम बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं और हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो अभी आपसे सीख रहे होते हैं। हम उस कार्य को किसी अलग तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने परिवार के सदस्यों को उसमें कुछ चेंजेस करते हुए देखते हैं तो वहां पर हम एडजस्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ हम क्रोध करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है। तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि आप क्रोध को भूल जाइए। क्रोध आपकी जिंदगी को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। चिंता, आप कहा जाता है ना कि चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता को से अपने आप को मुक्त करिए। आपने जो करना था, आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो आपने अपनी पूर्ण रूप से अच्छे से निभाई है। अब जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जिम्मेदारी उठाने के लायक या उनको उत्तरदायी बनने का चांस दीजिए, मौका दीजिए, अवसर दीजिए, ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। हाँ, सही टाइम पर आप उसको मार्गदर्शन जरूर दीजिए। आपका जो अनुभव है, आपका जो मार्गदर्शन है वो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ में मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाती है, चाहे वो माँ की या पिता की, मतलब हस्बैंड की या वाइफ की। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। बच्चे अपने अपने जीवन में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कार्य में सब बिजी हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि आप नेग्लेक्टेड हो गए हैं, आपके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप उनकी मजबूरियों को समझिए। आप अपने जो साथी हैं या आपके एज ग्रुप के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके साथ बैठिए, घुलिए मिलिए, पार्क में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधिए, जिससे कि जो आपका एक अकेलापन है वो आपका दूर हो जाए और आप अपने आप में खुशी महसूस करें। और अब जब आप अंदर से खुश होंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा और अनुभव करेंगे। एक और चीज, नॉर्मली क्या होता है कि हमने जिंदगी भर कमाया होता है, हमने बहुत मेहनत की होती है, बहुत चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो अपना खेती है, चाहे वो हमारी जॉब है, हर जगह हमने अपनी अर्निंग करी है। अर्निंग के साथ साथ हमने अनुभव भी लिए हैं। उस समय पे क्या होता है कि हम कमा रहे होते हैं और पैसे को जोड़ रहे होते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमारा पैसे से मोह बढ़ जाता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप पैसे का मोह छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पैसे को अपनी आवश्यकता के अनुरूप मत रखिए, आप रखिए, लेकिन उस पैसे की तुलना में आप लोगों से मिलना जुलना, यात्रा करना, लाइफ को एंजॉय करना, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करिए एज कंपेयर टू मनी माइंडेड होके। पैसा जीने के लिए बनाया गया था, न कि जीवन पैसे के लिए बनाया गया था। इस बात की गांठ अपनी बांध लीजिए। अगला जो सुझाव है मेरा आपके लिए वो ये है
कि हमें किसी बात के लिए अफसोस नहीं करना। अमूमन होता क्या है कि हम अपनी जवानी में, या हम ये कहें कि जो हमारा अर्निंग पीरियड था, कई बार हम जब रिटायर हो जाते हैं उस समय बैठकर उसका चिंतन और मनन करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेकर है, चाहे हमारे बच्चों की शादी ब्याह को लेकर है, चाहे हमारे बच्चों के फ्यूचर मेकिंग के लिए है, चाहे घर बनाने के लिए है, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए है। हम करते क्या हैं कि हम उसके ऊपर बाद में पछतावा करते हैं और अफसोस महसूस करते हैं कि काश उस समय मैंने ये किया होता, काश उस समय मैंने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाया होता, काश उस समय मैंने ये इन्वेस्ट किया होता। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी चीज के पीछे अपने आज के समय को, आज का जो दिन है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आप उस आज में जिए। पुराना क्या हुआ था, पास्ट में क्या था, उसका आज में अफसोस करके आप आज को भी खराब कर देंगे। हम दो तरह की चिंताओं में रहते हैं, जो बीत गया और जो आने वाला है, लेकिन जो आज हमारे पास है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और आज की, पास्ट की और फ्यूचर की उस चिंता में हम आज को भी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उन बातों को महसूस मत करिए, आप उन बातों पर अफसोस मत करिए। आपने जो किया उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही किया, आज उसके ऊपर पछतावा करके आप आज के वर्तमान को मत खत्म करिए। हर एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। एक और सुझाव कि हम नौकरी के अंदर बहुत अच्छे पद पे या प्रतिष्ठा पे रहे होते हैं, बिजनेस में भी हमारा कोई ना कोई नाम होता है। अगर हम सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर के फॉर्म में भी हमें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होती है, या हम पॉलिटिशियन हैं तो हमें अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद या प्रतिष्ठा मिली होती है। ये जो पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है, सुंदरता है, ये सब के सब चीजें जो हैं वो अहंकार से भर देती हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन सब चीजों को अपने अंदर मत आने दीजिए। विनम्रता को लाइए और विनम्रता से ही आप लोगों का प्यार और आप उनके करीब जा सकते हैं। ये जो पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, पैसा, सुंदरता, ये सब आपको लोगों के प्यार से दूर रख सकती हैं और बिना प्यार के हम जिंदगी में जी नहीं सकते। इसलिए लोगों का प्यार अब बटोरना है आपको। पहले तो आप कमाने में, पद में, प्रतिष्ठा को कमाने में लगे हुए थे, अब लोगों का प्यार कमाइए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कीजिए और उनके साथ प्यार और विनम्रता से पेश आइए। आप पहले क्या थे उसको भूल जाइए। एक और बात, होता क्या है कि जब हमारे बाल ग्रे होने लगते हैं, या ये कहा जाए कि बाल सफेद होने लगते हैं, तो हमें चिंता सताने लगती है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष हैं, कि हम तो बूढ़े हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंत हो गया। जीवन का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक बेहतर जीवन की शुरुआत हुई है। क्योंकि अभी तक तो आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से दबे हुए थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए थे। अब तो केवल आपको जिंदगी को जीना है। तो ये जो सफेद बाल हुए हैं, ये सफेद बाल आपके लिए खुशी का सूचक होने चाहिए कि आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब आप अपने जीवन को सही अंदाज से, खुशी के अंदाज से जी सकते हैं। आप में वो जीने की शक्ति है। आप यात्राओं पर जाइए, लोगों से मिलिए, सोशल सर्किल बनाइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आपको पसंद है, जो आपने उस समय पे इग्नोर कर दिया अपनी जिंदगी में पैसे के पीछे या परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आप वंचित रह गए कि आप वहां नहीं जा पाए, तो अब आप वहां पर घूमिए, आशावादी बनिए कि जीवन का अंत नहीं है, जीवन की शुरुआत है। और अब जीवन को अगर आप जिएंगे तो आपके अंदर जो बाल रूप है, आपका बचपन है, वो पुनः जीवित हो जाएगा और आप इस सफेद बालों के साथ भी जिंदगी को बिंदास तरीके से जी पाएंगे। और अंतिम, अपने छोटों से भी
प्रेम और सहानुभूति और अपनेपन से मिलिए। अमूमन होता ये कि हम घर के अंदर बुजुर्ग हैं या घर के मुखिया हैं, तो कई बार हमारे अंदर ही हो जाता है कि नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं या बड़ी हूं, मेरी ही बात मानी जाएगी। तो ये गलत है। आप अपने छोटों से भी, चाहे वो आपके परिवार के हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके साथीगण हैं, सभी से प्यार और अपनेपन से मिलिए। किसी से भी आप बात कर रहे हैं तो उस बात में व्यंग्यात्मक भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक भाव आपको अपनों से दूर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद बालों की जिंदगी में आप फिर से खुशियां भरना चाहते हैं, एक आशावादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि अपने पुराने पद प्रतिष्ठा और इन सब चीजों को भुलाकर और एक अपनेपन और प्रेम और मुस्कुराहट के साथ अपने लोगों से मिलिए, अपने लोगों से के साथ समय व्यतीत करिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए। तो मैं अंत में यही कहूंगी कि मेरे जो बुजुर्ग, मेरे जो बड़े मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिएगा।